19 अप्रैल से 7 चरणों में चुनाव का ऐलान, 4 जून से घोषित होंगे नतीजे। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार भी 7 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। वहीं रिजल्ट 4 जून को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग के साथ ही 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव कराए जाने का ऐलान किया गया है। 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है इसमें नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये येलो। इसमें 80 की 80 लोकसभा जो सीटें हैं उसमें भाजपा और गठबंधन विजयी होगा। 7 चरणों में चुनाव की अभी चुनाव आयोग ने घोषणा की है। मैं 7 चरणों में चूंकि पहले भी चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक तंत्र है वह बूथ तक इतना मजबूत है कि सारे जो विपक्षी अर्थात इंडी गठबंधन है वह कहीं पर संगठनात्मक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो उपचुनाव होने वाले हैं हमारे उत्तर प्रदेश के और जो 26 विधानसभाओं के देश भर में चुनाव आयोग ने ऐलान किया है और 4 राज्य विधानसभाओं के जिसमें आंध्र, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल में हमारी सरकार है और बाकी राज्यों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं और दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर ये गठबंधन चुनाव जीतेगा। दिल्ली के अंदर एक बड़ा बदलाव इस बार होने जा रहा है और उसके लिए आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के मजबूती से चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस ने कई 3 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। आप लोग का कहना था कि सामंजस्य के साथ कैंपेन करेंगे, लेकिन जहां कैंडिडेट ही घोषित नहीं कैसे? मुझे लगता है कि पर्याप्त समय है। जिस तरह से 6ठे चरण में दिल्ली का चुनाव है, इलेक्शन घोषित हो गया है, मुझे उम्मीद है कांग्रेस भी जल्दी कैंडिडेट घोषित करेगी और हम मिल करके मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल को मिली राहत, अदालत ने 15,000 की निजी मुचलके पर दी जमानत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में समन की अनदेखी के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत ने केजरीवाल के वकील ने कहा कि सीएम के खिलाफ जिन धाराओं का मामला दर्ज है वो जमानती है। केजरीवाल के वकील ने बॉन्ड भरवाकर जमानत की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने 15,000 के निजी मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दे दी। जमानत के बाद केजरीवाल कोर्ट परिसर से निकल गए। इस मामले में अब 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। सर, आज कोर्ट में क्या रहा सर? आज चूंकि हमारी रिवीजन में हमने रिक्वेस्ट की थी कि नीचे की प्रोसीडिंग स्टे की जाए। कल 6 बजे जज साहब ने कहा कि नहीं, मैं आपकी स्टे एप्लीकेशन को डिसमिस करता हूं। आज चूंकि मैटर लगा हुआ था तो और डायरेक्शन थी केजरीवाल जी को अपीयर होने के लिए। हालांकि सेशन जज ने कहा था कि अगर आप चाहो तो एग्जामिशन एप्लीकेशन मूव कर सकते हो अपीयरेंस के लिए, तो वो जज डिसाइड करेगी। पर हमने आज मिस्टर केजरीवाल अपीयर हुए हैं 15, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है तो 15-15 हजार के 2 अलग अलग केसों में बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड दिए जो एक्सेप्ट कर लिए हैं। हमने एक एप्लीकेशन लगाई है 207 और 91 सीआरपीसी में कि हमारे को डेफिशिएंट कॉपीज सप्लाई की जाए जो इन्होंने रिलाई की हुई हैं। और ईडी ने एक एप्लीकेशन लगाई है 294 सीआरपीसी में कि अक्यूज को कहा जाए कि डॉक्यूमेंट्स का एडमिशन और डिनायल करे। इसके लिए दोनों के एप्लीकेशंस में रिप्लाई और बहस के लिए 1 अप्रैल की डेट जज साहब ने दी है 10:15 बजे। क्या मुख्यमंत्री जी को अब दोबारा आना नहीं पड़ेगा? अगर उनकी एग्जामिशन हुई या वीडियो के थ्रू कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ हुई तो ठीक है, नहीं तो कानून में तो हर डेट पे आना ही पड़ता है। मुझे नहीं पता उनको जमानत मिली है नहीं मिली है। वो शराब घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है दिल्ली के अंदर, जिसकी ईडी जांच कर रही है। और मेरा अपना मानना है कि जब तक सत्य नहीं निकलेगा तब तक ये मामला सुलझने वाला नहीं।
मैं कहूँगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज अरविंद केजरीवाल जी को जमानत लेनी पड़ी 174 आईपीसी की जो याचिका ईडी ने फाइल करी थी उसमें। ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के दिए हुए 8 समन्स की अवहेलना करी। जब जब माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी समन का निरादर करते हैं तो वो कानून का उल्लंघन करते हैं। लेकिन आज ये तय हो गया कि उनकी उद्दंडता देश की कचहरी को भी मान्य नहीं। संदेशखाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के परिवार की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने भाइयों को किया तलब। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के साथ ही उसके परिवार के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने शाहजहां शेख के 2 भाइयों आलम शेख और सिराज शेख को पूछताछ के लिए समन भेजा है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में हुए राशन घोटाले मामले में ईडी अब शाहजहां शेख के दोनों भाइयों से पूछताछ करने चाहती है। ईडी ने गुरुवार को ही शाहजहां शेख और उसके करीबियों के यहाँ छापा मारा था। इसमें पहले जनवरी में जब ईडी ने अफसर शाहजहां शेख के घर छापा मारा, संदेशखाली गए थे। बता दें कि तब सैकड़ों लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था। इस हमले में ईडी के 3 अफसर गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे और उनको कोलकाता के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।